बानी बीटीआई के जो बेटे अमेरिका के दौरे पर हैं, रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई उनकी, और रिचर्ड ग्रेनल की जो टोन थी जिसमें उन्होंने ट्वीट किया वो बड़ी आमियाना सी थी कि पूरी दुनिया में जो है सियासी लीडरान को प्रोसिक्यूशन का सामना है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, इन्हीं साहब से तहरीक इंसाफ ने पहले भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए और उसके बाद मामला तहरीक इंसाफ के हक पे नहीं थे, तो मैं तो पहले दिन से यही समझता हूं कि रियासत के जो मुफादात होते हैं वो शख्सियात की बजाय रियासतों से होते हैं। और अमेरिका में यही चीज़ देखने में आई कि रियासत ने रियासत से बात की, बल्कि किसी अपोजिशन रहनुमा से नहीं की। हाँ, कुछ कांग्रेसमैन या बाकी जो सियासतदान हैं उन्होंने लेटर्स लिखे, ट्वीट्स की, लेकिन अमली और इंतजामी तौर पर अमेरिका की जानिब से जो हमायत तहरीक इंसाफ जारी थी वो नहीं मिली। अब इस केस में भी मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ मुलाकातें होंगी, कुछ ट्वीट्स होंगी, और जो बैनुल अक़वामी तौर पर मीडिया को इंगेज करना चाह रही है तहरीक इंसाफ वो होगा। अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं वो थोड़े से मुतहर्रिक होंगे, लेकिन ये समझना कि इसकी बुनियाद पर अमरीकी हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा या वो पाकिस्तान से बात करेंगे, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा माजिद साहब, एक और चीज़ जो 5 अगस्त को मुल्की एहतजाज का कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो खुद बानी पीटीआई का जो एक उनके एक्स हैंडल से एक जो तहरीर लिखी गई जिसमें उन्होंने एक तरह से नाउमीदी का इजहार किया कि आपस में आप सबको तमाम झगड़े बुलाकर इस तहरीक के लिए एक्टिव होना चाहिए और मोमेंटम जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। और बज़ाहिर भी ऐसा है कि वो मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से 9 मई के केसेस में सजाएं हुई और उसके बाद फिर 26 नवंबर के हवाले से भी केसेस को जल्द सुमात के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो आपको लगता है ऐसी सारी सूरत हाल में कोई टफ टाइम दे पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को? अच्छा, इसमें 2-3 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि चूंकि इमरान खान की कैद को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस चीज पर पार्टी पर दबाव मौजूद है। अब दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन ये है कि जब अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में एक जज्बाती तकरीर की और उसमें वो जो 5 अगस्त की डेडलाइन थी उसको खूबसूरती से 90 दिन में बदल दिया, तो वहां से हमें इस चीज के बारे में एक तासुर ये भी मिलता है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है उन्हें इस बात का एहसास है कि मजीद एहतजाज, जलसे जुलूस से फिलहाल उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, और शायद पार्टी इस वक्त उस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी नहीं है कि एक बहुत अच्छा वो कोई शो प्रेजेंट कर सके। ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बिल्कुल, चूंकि उनकी सूबाई हुकूमत है तो वहां पर वो कुछ ना कुछ शो करेंगे। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें तो तहरीक इंसाफ ने और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया है जो 31 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी, और वहां पर फिर ये महमूद अचकज़ई और बाकी दीगर जो रहनुमा है उसमें शरीक होंगे और वहां पर कुछ गर्मा गर्म तकारीर होंगी। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत शायद ये चाह रही है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए अपनी की जो बानी है उनको मुतमईन भी करे और कोशिश करे कि जी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक मुझे ग्राउंड पर कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, खसूसन पंजाब के अंदर, कि जिसकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि वाकई उस दिन कोई वो जो सियासी एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जो धमाधम मस्त कलंदर होगा या बिल्कुल। और माजिद साहब, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो बलोचिस्तान से शुरू हुई थी, मुल्क के एहतजाज करने थे, वो भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप अब देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अब एक नई कॉल देना, और ये भी बताइएगा कि 5 अगस्त को ही क्यों चुना गया बगैर कुछ देखे भाले, इसमें क्या चीज़ मद्देनजर रखी जा रही है पीटीआई की जानिब से या बानी पीटीआई की जानिब से जिसकी वजह से 5 अगस्त की कॉल दी जा रही है? जी, उस वक्त तो ये चीज मद्देनजर थी कि चूंकि जेल से मौजूद बाहर जितने भी रहनुमा हैं उन पे ये तासुर है कि वो धड़ेबंदी का शिकार है और इख्तलाफात गाहे गाहे उनके सामने भी आते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होती है। तो एक तो इमरान खान ने ये फैसला किया कि मैं बजाय बाहर किसी की जिम्मेदारी लगाने के, उन्होंने एक और अजीब ये फैसला किया कि मैं जेल से बैठकर इसकी क़यादत करूंगा। हालांकि ये एक सिंबॉलिक, एक रस्मी सा ऐलान था, लेकिन उन्होंने कारकुन को मुतहर्रिक करने के लिए ऐसा किया। और दूसरा मसला ये है कि चूंकि अगस्त में उनकी जो गिरफ्तारी है और जो बाकी मामलात हैं उसमें तेजी आई थी, 2 साल मुकम्मल हुए थे, तो उनका ये ख्याल था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा
एहतजाज होना चाहिए। लेकिन मामला फिर वही है कि क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत उसकी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि वो उन जलसे जुलूसों को या उस एहतजाज को मुज़ाकरात की टेबल पर अपने लिए फायदेमंद बना सके। इसमें अभी तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो कामयाब नजर नहीं आते। 2-3 ऐसे मौके आए कि जहां पर उनको मुज़ाकरात की पेशकश हुई, कुछ लेन देन की बात हुई, कुछ लचक का मुजाहरा करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अमूमन जब भी कोई सियासी तहरीक चलती है तो उसमें पार्टी क़यादत का ये काम होता है कि वो अवामी दबाव को या अवामी मुज़ाहमत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात की टेबल पर अपने लिए कोई फायदा हासिल करे। वो तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है कि उसकी स्ट्रेटेजी में ये कमी नजर आती है। और अभी भी अगर 5 अगस्त को ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद क्या प्लान होगा, किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये अभी पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद साहब, एक और चीज, जिस तरह से हमने देखा अली अमीन गंडापुर वैसे हमेशा ही अग्रेसिव मोड में ही नजर आते हैं और वो बात ऐसे ही करते हैं, लेकिन खास तौर पर कल जो उनका लबो लहजा था इतना सख्त था, उसके पीछे क्या वजह है? क्या वो इल्जामात हैं जो पार्टी की तरफ से बार बार उन पर लगाए जाते हैं विकेट के दोनों जानिब खेलने के, या फिर नाकामी है कि वो पिछली बार भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए थे और कामयाब तहरीक नहीं चला पाए थे, और इस बार भी उन्होंने जो 90 दिन का आपने भी कहा कि जिक्र कर दिया है 5 अगस्त के बाद, तो कोई खासी जो है हमें तेजी नजर नहीं आती है, तो क्या यही वजह थी उनके जो कल का सख्त लबो लहजा था उसकी? देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं वो तहरीक इंसाफ, ANP पीपल्स पार्टी या नून लीग का मसला नहीं है। उससे वहां पर अवाम बराह रास्त मुतासिर हुए, 10 से ज्यादा ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद बैड गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से उनकी जो रीसेटलमेंट है वो नहीं हो सकी, उन्हें घर छोड़ने पड़े, घर तबाह हुए। फिर जो कॉम्पनसेशन मिली वो इतनी नहीं थी कि वो अपनी जिंदगियां दोबारा बहाल कर सकते। तो एक तो ये बड़ा एक बुनियादी मसला खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है जिसके बारे में उन्होंने बात की। दूसरा मामला ये है कि वो अग्रेसिव स्टांस इसलिए लेते हैं कि चूंकि वो एक रियासती ओहदे पर मौजूद है, एक इंतजामी ओहदा है, तो उसकी वजह से उन्हें बिल्कुल रियासत के बाकी ओहदेदारों से, जिम्मेदारों से बातचीत करना होती है, राब्ता रखना होता है। तो वो अपने उस इल्जाम को धोने के लिए या उससे आगे निकलने के लिए फिर वो फ्रंट फुट पे आके ऐसी बातें करते हैं कि जिससे वो कारकुन या जो एक मुजाहमती ग्रोह है तहरीक इंसाफ के अंदर उसको भी केटर कर सकें, उसको मुतमईन रख सकें कि मैं आपके मुफादात की बात भी कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वक्त वाकई उनका काम खासा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने एपेक्स कमेटी में शिरकत करनी होती है, कौमी मुफादात कौंसिल के है या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने वहां पर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो हुकूमत के जबर का, इंतकाम का, गिरफ्तारियों का, जेलों का शिकार हैं, उनको भी कॉम्पनसेट करना होता है। तो वो दोनों चीजों को साथ मिलाकर चलने की लड़ रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर जिस सिचुएशन में है। लेकिन माजिद ये बताइएगा कि इस वक्त जो उन्होंने ड्रोन्स वाला बयान दिया है और फिर हमने रद्द अमल भी देखा है मोहसिन नकवी की जानिब से जो आया है, तो उसके बाद मोहसिन नकवी ने ना सिर्फ रद्द अमल में ये कहा है कि तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरोए कार लाया जाएगा दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक सूबाई वजीर का जिक्र भी किया है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मामला वही है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला इस वक्त सरे फहरिस्त है। और अफसोसनाक बात यह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो सूबाई हुकूमत है वो एक सेम पेज पर मौजूद नहीं है, जिसका फायदा डेफिनेटली कलदम तहरीक तालिबान को पहुंच रहा है और उनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो इसलिए जब तक एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई जाएगी, और जिस तरह मैंने पहले बात की कि अवाम इस सारे मसले के अंदर दोबारा परेशान नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि एक दफा फिर इंटरनली उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा, एक दफा फिर हो सकता है उनके घरों में कोई तबाही आए। और अब चूंकि जंग के तरीके बदल चुके हैं, अब चूंकि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान से वहां पर जदीद हथियारों का, नाइट विजन वेपन्स का, इसी तरह क्वाड कॉप्टर्स का, ड्रोन्स का जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर अमल दखल हो गया है, जिसको तालिबान भी यूज कर रहे हैं और इस जानिब से भी। तो उसके अंदर अवाम की जो शिकायत हैं वो भी बढ़ गई हैं और मुख्तलिफ ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो इसलिए जब तक इस चीज को केटर नहीं किया जाएगा और इसको एक पॉलिटिकल फाइट के अंदर यूज किया जाएगा तो ये मामला बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और फिर जब एक ऐसा ऑपरेशन के जिसके अंदर सूबाई हुकूमत साथ ही नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह से वो ऑपरेशन करेगी तो मेरा ख्याल है कि उसके
जो फायदे हैं वो कम होंगे और नुकसान ज्यादा होंगे। दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर से जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की बात कर लेते हैं। मैं ये चाहूंगी कि जरा आप ये तो एक्सप्लेन करें कि लीड कौन करेगा आपके ख्याल में, क्योंकि अगर हम देखें तो पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई दिखाई देती है। लीडरशिप जो है उनके आपसी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। अगर हम बात करें बानी PTI के जो साहिबजादे हैं, उनके आने या ना आने का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अलीमा खान साहिबा को लेकर पहले ही बहुत सारे लोगों को मसाइल हैं। पंजाब के हवाले से अगर बात करें तो आलिया हमजा साहिबा को एक साइड पर किया हुआ है। तो आपको लगता है इस सारी सूरत हाल में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बानी PTI जेल से लीड करेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये तो फ्रैंकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि इस वक्त 9 मई के जो केसेस हैं या 26 नवंबर के जो केसेस हैं, उनके फैसले जब आना शुरू हुए हैं तो स्पेशली पंजाब के अंदर एक इशू ये है कि बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जिसमें MPAs, MNAs, सेनेटर्स शामिल हैं, इनकी तादाद तकरीबन 35 से 40 के लगभग बनती है, कि उनके बारे में ये खतरा है कि वो इसमें उनको सजा हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, डीसीट किया जा सकता है। तो पंजाब में तो इस वक्त मेरा ख्याल है 5 अगस्त से बड़ा ये क्राइसिस मौजूद है कि लोग इस हवाले से तहरीक इंसाफ में फिक्रमंद है कि किसका क्या मुस्तकबिल होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह अपोजिशन लीडर को सजा हो गई, अब उनका एक पूरा प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए पंजाब में मुझे ये इशू नजर आ रहा है कि यहाँ पर एहतजाज फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पर अदालती जो मसाइल हैं या वो जो फैसले आ रहे हैं उससे उसको किस तरह से हैंडल करना है तहरीक इंसाफ इस हवाले से ज्यादा मुश्किल में है। तो मैं नहीं समझता कि इस सिचुएशन में जहां पर सजाएं हो रही हैं उस सिचुएशन में पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा शो कर सकेगी। कि जिस तरह आपने बात की कि क़यादत बिखरी हुई है, इसी तरह बिखरे बिखरे को मुजाहरे हो सकते हैं, कुछ फुटेजेस बनाई जा सकती हैं और उसमें भी कुछ दमखम नजर नहीं आ रहा है।